ए बहू, इधर आ। हाँ माँ जी बोलिए, क्या बात है। बहू रानी, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला और साथ में गर्मा गर्म 2 मूली के पराठे भी लेके आना। माँ जी, अब आप ये बात मुझे क्यों बोल रहे हो? 1 घंटा पहले मैंने आपसे पूछा था ना कि माँ जी आपको चाय चाहिए, आपने कहा नहीं। माँ जी आपके लिए नाश्ता बनाऊं, आपने कहा कि नहीं बहू मैं खुद बना लूंगी। और अब जब मैं अपने काम पे जा रही हूँ तो आप मुझसे पंगे क्यों ले रहे हो? अच्छा, इतनी जुबान चलने लगी। जब मुझे भूख लगेगी तभी खाऊंगी, तब मुझे भूख नहीं थी। अब फटाफट से जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे और चाय लेके आओ। पर माँ जी अब मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, अगर मैं आपके लिए परांठे बनाऊंगी ना तो लेट हो जाऊंगी। बिटिया सही तो कह रही है। अरे तू खुद भी तो बना सकती है, इसको ड्यूटी पे नहीं जाना क्या? ए जी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मुझे चाहिए नाश्ता तो चाहिए। बड़े आए हैं बहू की पैरदारी करने वाले। देख लीजिए ससुर जी, जब मैंने इनसे पूछा था ना चाय और नाश्ते का, इन्होंने साफ साफ मना किया था आपके सामने। और जानबूझ के मुझसे पंगे लेते हैं ताकि मैं ड्यूटी पे भी लेट हो जाऊं, वहां पे मुझे डांट पड़े और घर पे भी डांट पड़े। बड़ी जुबान चलने लग गई। जब मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं मांगा, अब मुझे भूख लगी है, मुझे चाय पीनी है तो पीनी है। माँ जी मैंने आपसे ये भी तो कहा था ना कि अगर आपको भूख नहीं है तो मैं आपके लिए नाश्ता बना के रख देती हूँ, आप खुद उठा के खा लेना। आपने मना किया था मुझे, नहीं मैं अपने आप बना के खा लूंगी। अच्छा, तो पहले बना के छोड़ोगी वो नाश्ता खाऊंगी मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, नौकरानी नहीं हूँ। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या, और हमेशा आपके इशारों पे नाचती रहूं? देख लो बेटी, इस मालकिन की शक्ल। बहू रानी बिल्कुल सही तो कह रही है। आई बड़ी चौधरन। चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और अपना हकवार पढ़ो। बड़े आए हैं बीच में टांग घुसाने वाले। ससुर जी सही कह रहे हैं सासू माँ, वो मेरी हर बात समझते हैं, बस एक आप ही है जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, तुम्हारी तरह काम चोर जो ठहरे। मैं कामचोर? मैं कामचोर? और क्या, मैं हूँ काम चोर? घर का सारा काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना बनाना। अरे आप तो एक कप चाय बना के भी खुद नहीं पी सकती, तो कामचोर कौन हुआ, मैं या आप? क्यों पीऊं, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे जब मेरी सास होती थी ना, मैं 4 पाइपे देती थी सब कुछ उसे। रहने दो सासू माँ, मुझे सब पता है आपके बारे में, ठीक है ना। आप एक गिलास पानी तो उठ के पी नहीं सकती, चाय क्या खाक बना के देती उन्हें? ज्यादा चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कान के नीचे लगाऊंगी खींच के। देखो ससुर जी, आप इन्होंने मुझे हाथ उठाने की धमकी भी दे रहे हैं आपके सामने, और आप चुपचाप बैठे हो। मैं क्या बोलूं बेटी। क्या सासू माँ, आप तो ना बिल्कुल भी नहीं समझती। चलो अच्छा, ये ना गुस्सा थूको और एक काम करते हैं, सिर्फ आज के दिन आप एडजस्ट कर लो, अपना नाश्ता बनाकर खुद खा लो। कल से ना मैं आपको गर्मा गर्म और ताज़ा नाश्ता बना के दूंगी, पक्का। अरे जितना टाइम बहस करने में लगाया है ना, इतनी देर में तो बना देती। और अब तू मुझे सलाह देगी कि मैं कब खाऊंगी कब नहीं खाऊंगी और कब तुम बना के दोगी। देखो सासू माँ, मैं आपसे ना बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, और इस तरीके से ना गुस्से में ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की ना जरूरत नहीं है आपको, समझ गए? अरे कितनी बेशरम हो, अपनी सास को उंगली दिखा रही हो, शर्म नहीं आती क्या? सिखा के नहीं भेजा कुछ? देखिए मेरे माँ बाप तक मत जाइए, समझ गए ना आप? और आप पे प्यार की बातों का असर हो नहीं रहा तो क्या करूं? अरे कैसी बहू है नकचड़ी बेशरम। आपने मुझे बेशरम कहा? और क्या चबड़ चबड़ जबान चला रही हो, कैंची से भी ज्यादा मुंह चलता है तेरा। देखो सासू माँ, अगर आप मुझसे प्यार से बात करोगे ना तो मैं भी आपसे प्यार से बात करूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे गुस्से में बात करोगे ना तो गुस्से में बात करना मुझे भी आता है, समझ गए आप? मेरी बात सुनो कान खोल के, तुम मेरी सास नहीं हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो ठीक है, लेकिन मैं बहू तो हूं ना आपकी, कम से कम बेटी की तरह तो रखो मुझे। जब देखो हर बात पे ये कर दे वो कर दे, कोई काम अच्छा कर दूं तो उस पे ताना। मेरा कोई काम आपको पसंद आता भी है क्या? अरे ढंग से करे तब पसंद आए ना। देखो सासू माँ, मेरे काम में ना कमियां निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ससुर जी से पूछ लो। जो भी काम करती हूँ ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट करती हूँ। ससुर जी से क्या पूछ लूं, वो भी तुम्हारे सर पे बांधने वाला है, तुम्हारे जैसा है वो।
निठल्लू एक नंबर का। अच्छा मैं निठल्लू, तू तो बहुत काम करती है। अरे शर्म कर कुछ, शर्म कर, तेरे गोडे टूट रहे हैं, तू खुद भी तो बना सकती है। बहू के साथ साथ तुम्हारी भी जुबान ज्यादा चलने लगी, किसी दिन काट दूंगी कैंची लेके, ज्यादा चबड़ चबड़ की तो। ये शर्म कहीं के। अरे ससुर जी, आपको पता है ना, सासू माँ से माथा मारने में कोई फायदा नहीं है। इन्हें कुछ समझ आने वाला तो है नहीं, करनी तो इन्होंने अपने मन की है ना। अरे इतनी देर, 1 घंटा हो गया बहस करते हुए, इतनी देर में तो मेरी माँ बना लेती। अरे सासू डार्लिंग, इतनी देर में तो आप भी खुद बना के खा सकते थे ना, और मैं ड्यूटी पे कब का पहुंच चुकी होती, वहां पे भी मुझे डांट पड़ेगी आपकी वजह से। हाँ पड़ेगी डांट, इतना फिक्र होता ना डांट सुनने का, तब तक बना के चली जाती, इतना टाइम नहीं लगता। क्यों बनाऊं मैं, जब आपने मना किया था कि मैं नहीं खाऊंगी। तब बोला था 1.5 घंटे पहले, अब नहीं बोला कि नहीं खाऊंगी, जब भूख लगेगी तभी खाऊंगी ना। तुम्हें खिलाती हूँ मैं, जबरदस्ती ठूसती हूँ तेरे मुंह में, खा लेगी क्या? अरे सासू माँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप जबरदस्ती खाओ, लेकिन ना कम से कम दूसरों को तो देख लिया करो ना। सिर्फ मैं आपके लिए, आपके चारों ओर घूम के आपकी हर बात मानूं, काम भी तो करना जरूरी है ना। हाँ तो करो काम, है किसने रोका है, पर पहले मेरा काम जो जरूरी है ना, पहले वो करो। सासू माँ, आप भी ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और ना ऐसे मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने की ना कोई जरूरत नहीं है आपको, समझे आप। सासू सारी हाना ऑर्डर चलाया ना करो, चलाया ना करो, ऑर्डर चलाया ना करो, चलाया ना करो। अपनी बहू को नौकर समझा ना करो। सासू सारी
बहू, बहुत सुन ली बकवास तेरी। ज्यादा मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। इस घर में ऑर्डर सिर्फ मेरा चलेगा, समझी? सासू माँ, आपको इतना समझा लिया लेकिन आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। सच कहते हैं ससुर जी कि आपसे बात करने का मतलब है दीवार पर माथा पीटना। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। घनी बकवास सुन ली मैंने तेरी, अब 4 मारूंगी कान के नीचे खींच के। देखा ससुर जी, आपके सामने मुझ पे हाथ उठाने की बात कर रहे हैं सासू माँ। हाँ तो ऐसी करती है लोगों की बहुएं, जैसे तू चबड़ चबड़ कर रही है अपनी सास के सामने। तो ऐसे ही करती है कि लोगों की सास भी, जैसे आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं। क्या गलत किया मैंने तेरे साथ? अरे जब मैंने कहा कि नाश्ता बना के दे दूं तब तो आपने मना कर दिया, और मैंने कहा कि बना के रख देती हूँ, आप अपने आप खा लेना निकाल के। नहीं, अभी बना के दे, मुझे ताजा ताजा बना के दे। अरे 1 घंटा पहले का आप बनाया हुआ खाना खा लोगे, पेट में गड़बड़ थोड़ा ना हो जाएगी आपके। क्यों खाऊं? मैं इस घर की मालकिन हूँ, क्यों खाऊं 1 घंटे पहले बना हुआ खाना? मालकिन हो ना तो खुद भी बना के खा सकते हो, समझ गए? अरे तेरे होते हुए मैं क्यों खुद बना के खाऊं? बहू का क्या अचार डालूंगी मैं, नमक मिर्च लगा के? अरे सासू माँ, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं सारा काम करती हूँ, लेकिन ड्यूटी भी तो करनी जरूरी है ना। आपको चाहिए थी ना कि मुझे तो नौकरी वाली बहू चाहिए। पर तुम्हारे जैसी नहीं चाहिए थी। क्यों, क्या खराबी है मुझ में? तो सही भी क्या है? अच्छा देखा ससुर जी, जब रिश्ता देखने आए थे तो कितने गुण गा रहे थे मेरे, और अब खराबी खराबी निकाल रहे हैं। बहू रानी, मेरा तो ऐसा जी करे इसकी जी भी काट दूं, रोज रोज का टंटा ही खत्म हो जाए। अबे ओ बंजर जमीन, ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, किसी दिन तेरा ही टंटा खत्म कर दूंगी। अब मेरी तरफ देख क्या रहा है? वो अपनी फटफटी लेके ना चला जा काम पे। सासू माँ, आप पिताजी से कैसी बातें कर रही हैं? पिताजी सही तो कह रहे हैं। ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है बीच में। ए बेटी, तो अपनी ड्यूटी पर जा, इसका तो रोज का काम है न, मैं अपने आप देख लूंगा। जा बेटी, तेने लेट होने लग रही। चल, सारा दिन ही चपड़ 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 चपड़, कभी जुबान न बंद भी कर लिया अगर इसने। मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। चलिए ठीक है, आप लड़ना मत, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ सासू ठीक माँ। है बेटी, तू जा। ठीक है। सबसे बड़ी क्लेशन तो तू ही है, घर में क्लेश करा के खुद तो निकल गई। अच्छा, असली कलेक्शन तो तू है। ये तेरा वह है, किस तरह बात करते हैं बहू से, है? वह जितनी प्यारी बात करती है, कितनी तेरी सेवा करती है, कभी समझ भी लिया कर। कल मुही तने तो और तेरा मुंह ज्यादा गोरा है के? हैं? बहू के सामने कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा था के? हैं? ऐसे नहीं मानेगा। चल चल, तेरी फटफटी, चल घर से निकल, निकल निकल घर से निकल। अरे तू रख दे ना, 24 घंटे यही है तेरा। ऐसे हाँ निकल। इसमें तो ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। यो गधा भी इसके सिर पे धरने वाला है बहू के। दोनों खून पी गए मेरे, पता नहीं कब पीछा छुड़वाएगा राम इनसे।